Hello बच्चों, let's read this question. The question says, in each of the following question, a statement of assertion is given and followed by the corresponding statement of reason. So देखो, हमें एक स्टेटमेंट असर्शन की गिवन है, एक स्टेटमेंट रीजन की गिवन है. हमें उन दोनों को पढ़ना है और देखना है कि अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं और रीजन एक्सप्लेनेशन है करेक्ट असर्शन की, तो हम ऑप्शन ए टिक करेंगे. बट अगर दोनों ट्रू हैं फिर भी रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की, तो बी ऑप्शन सही होगा. अगर असर्शन ट्रू है रीजन फॉल्स है तो ऑप्शन सी. अगर असर्शन फॉल्स है रीजन ट्रू है तो ऑप्शन डी. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम शुरू करते हैं असर्शन की स्टेटमेंट को पढ़ना. कह रहा है प्रोजेस्टेरॉन इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम. ठीक है. रीजन कह रहा है एंडोमेट्रियम इज एसेंशियल फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम. तो अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि मतलब क्या हुआ. असर्शन कह रहा है कि प्रोजेस्टेरॉन बहुत जरूरी है एंडोमेट्रियम यानी कि यूट्रस की इनर लाइनिंग को, इनर वॉल को मेंटेन करने के लिए. रीजन कह रहा है कि एंडोमेट्रियम बहुत एसेंशियल है फर्टिलाइज्ड एग या ओवम के इम्प्लांटेशन के लिए. तो अब देखते हैं कि क्या स्टेटमेंट ये सच है. तो बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की. तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल. देखो, अब फीमेल बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, राइट? बहुत सारे चेंजेस हमारी फीमेल बॉडी के अंदर होते हैं और वो जो चेंजेस हमारी बॉडी में, फीमेल बॉडी में होते हैं, दैट आर बेसिकली रिपीटेटिव, मतलब एक साइकिल में होते हैं. पुबर्टी के बाद विमेन के अंदर ओवरीज और यूट्रस बहुत सारे चेंजेस करते हैं. ओवरी प्लस यूट्रस, ओवरीज और यूट्रस बहुत सारे चेंजेस हमारी बॉडी में करते हैं, राइट? और वो जो चेंजेस हैं वो एक साइकिल में चलते हैं, लाइक एवरी 28 डेज में वो रिपीट होते हैं, राइट? तो ये जो प्रोसेस है सीरीज ऑफ चेंजेस की, जो कि रिअकर हो रहे हैं 28 डेज में, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाती है. मेंस्ट्रुअल साइकिल के केस में क्या होता है, उसके ड्यूरिंग जो लाइनिंग होती है यूट्रस की वो बनती है और फिर ओव्यूलेशन हो जाती है, राइट? तो अब देखो, अब हम यहाँ पे बात करते हैं प्रोजेस्टेरॉन की, कि प्रोजेस्टेरॉन क्या क्या रोल प्ले करता है, राइट? देन हम बाकी बात करेंगे. तो देखो, रोल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हम पहले देख लेते हैं इन मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो देखो, जो हमारा ये प्रोजेस्टेरॉन होता है ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है किस लिए? मेंटेन करने के लिए, मेंटेन एंड थिकन द लाइनिंग ऑफ यूट्रस, या राइट? यूट्रस की लाइनिंग बनाने के लिए. इसके अलावा यानी कि एंडोमेट्रियम, यूट्रस की लाइनिंग मतलब कि एंडोमेट्रियम. इसके अलावा और क्या करते हैं? दूसरा हम फंक्शन ये लिख सकते हैं कि ये इनहिबिट करता है नेगेटिव फीडबैक के दौरान, इनहिबिट करता है ये FSH एंड LH का प्रोडक्शन, राइट? एक ये फंक्शन ये परफॉर्म करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में. इसके अलावा ये फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता है तो इसका ड्रॉप गिरने की वजह से हमारा मेंस्ट्रुएशन होता है, जो ब्लीडिंग फेज आता है, राइट? दैट अकर्स. तो ये इसके कुछ फेजेस थे. अब अगर हम बात करते हैं एंडोमेट्रियम की, कि भाई एंडोमेट्रियम का क्या रोल है, एंडोमेट्रियम क्यों इंपॉर्टेंट है. तो देखो, अब यहां पर देखो, एंडोमेट्रियम जब हमारा ओवम या एग फर्टिलाइज हो जाता है तो क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमारा जो जाइगोट बनता है, जो हमारा जाइगोट बन के इम्प्लांट होता है, तो वो इम्प्लांट कहाँ होता है? यूट्रस की वॉल पे, दैट इज एंडोमेट्रियम. तो इसीलिए एंडोमेट्रियम जरूरी होता है उस फर्टिलाइज्ड ओवम को इम्प्लांट करने के लिए. तभी ये सारी चीजें हो रही है. ये कुछ हार्मोन्स एंडोमेट्रियम को ही प्रिपेयर करे जा रहे हैं ताकि ये रेडी हो जाए एम्ब्रियो को रिसीव करने के लिए अगर फर्टिलाइजेशन हुई तो. तो दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं, राइट? बट रीजन का स्टेटमेंट असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है. प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम को. क्यों करता है? क्योंकि एंडोमेट्रियम यहाँ पर एसेंशियल है इम्प्लांटेशन के लिए. सो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखो क्या आंसर होना चाहिए. देखो, एक और तरीके से इसको समझते हैं. अब जब कॉर्पस ल्यूटियम बना था मेंस्ट्रुअल साइकिल में, हमें याद है, तो बहुत सारा प्रोजेस्टेरॉन बनाता है जो कि एसेंशियल होता है यूट्रस की वॉल को मेंटेन करने के लिए, राइट? तो वैसे एंडोमेट्रियम हमारी नेसेसरी होती है फर्टिलाइज्ड ओवम के इम्प्लांटेशन के लिए.
तो अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है, राइट, जिससे कि एंडोमेट्रियम का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, टूट जाती है, जिससे मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, नई साइकिल बनती है। तो ये एक रीजन है कि ये जो रीजन का स्टेटमेंट है ये असर्शन को क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.